अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपके लिए कुछ और बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो कि बरसात के हवाले से और गर्मी के हवाले से बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके वक्त की और पैसों की बचत होगी और आपको बहुत ज़्यादा इससे मतलब बहुत ज़्यादा काम आने वाली आपकी ये जो वीडियो है ना, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बहुत ज़्यादा। तो फुल वॉच कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहली जो टिप है मेरी तवे के हवाले से है। अमूमन बरसात के मौसम में क्या होता है कि तवे के ऊपर जंग लग जाता है और फिर कभी कभी ये होता है कि हम उसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, रगड़ाई करते हैं, सफाई करते हैं, तब भी हम तवे को रखते हैं तब भी उसके ऊपर काफ़ी जंग लग जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने इस तरह से तवे की डीप सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, तो आपने उसके ऊपर सरसों का तेल लगा के रखना है। और बरसात के दिनों में भी जिसमें हमारे तवे पे जंग लग जाता है, जब हम उसको इस्तेमाल करके वॉश करके रख देते हैं तो उसके बाद जंग आ जाता है, तो फिर आपने उस वक्त भी यही करना है कि सरसों का तेल इसके ऊपर लगा के रख देना है। अच्छे से सरसों का तेल लेके पूरे तवे पे फैला देना है। इससे बिल्कुल भी तवे के ऊपर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि तवा जो है ना हमारा लोहे का होता है। उमूमन घरों में लोहे का ही तवा इस्तेमाल करते हैं सब लोग, नॉन स्टिक तो बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। तो फिर उसके ऊपर ज़रूरी जंग लग जाता है। तो आप सरसों का तेल लगाएंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। छोटी सी टिप है लेकिन मैंने कहा बहुत ही काम की टिप है तो आपके साथ शेयर करूँ। तो आपको जो भी टिप पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है मलाई के हवाले से। किस तरह से मलाई से हम बहुत ही इजीली मक्खन निकाल सकते हैं, क्योंकि अमूमन मलाई से मक्खन निकालना लोगों को लगता है मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन इस टिप से अगर आप निकालेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और बहुत ईजीली आप इससे मक्खन निकाल सकेंगे। घर का बना हुआ मक्खन आपको पता है वैसे बहुत अच्छा होता है। अमूमन लोग आप मक्खन इस्तेमाल करें या फिर आप उसका घी बना लें, ये आपकी मर्जी है। दोनों चीज़ें बहुत बेस्ट बनेगी, बहुत अच्छी खुशबू वाली और बहुत अच्छे कलर वाली। बस आपने इस टिप को फॉलो करना है पूरा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने मलाई को किसी बड़े बर्तन में डाल लेना है सारे, और उसके अंदर पानी डाल देना है। पानी आपने इतना डालना है कि पूरा इसके अंदर भर जाए, और चम्मच से इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हमने बर्तन को पूरा भर लेना है। पानी आपने ये ध्यान में रखना है कि पानी आपने टैप वाटर लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपने नहीं लेना है। नॉर्मल पानी होता है ना रूम टेम्परेचर का, वो पानी आपने लेना है। चम्मच चला के इसके अंदर इसको हम ढक के रख देंगे कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे बाद मैं आपको उसको दिखाती हूँ। 3 से 4 घंटे हो गए, ये देखें। अब हमने इसी मधानी लेनी है, जो मधानी होती है ना, ये ले लेनी है और थोड़ी सी देर इसको चलाना है। चंद मिनट आप इसको चलाएं, 5 मिनट 6 मिनट इसको चलाएं, तो ये मक्खन जो है ना सारा साइडों से ऊपर आना शुरू हो जाएगा इसका, और बहुत ही इजीली सारा मक्खन निकल जाएगा। तो अमूमन लोग ये कहते हैं कि भाई ये काम हम ग्राइंडर में क्यों नहीं करें, ग्राइंडर में करें। ग्राइंडर में करने से बहुत झंझट होता है, ग्राइंडर पे बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है, उसको साफ करना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। मुझे तो भाई बहुत इससे प्रॉब्लम लगती है। देखिए कितना अच्छा मोटा मोटा मक्खन निकला है। तो ग्राइंडर से निकालने से बेहतर है कि इस तरह से आप निकालें और बहुत ईजिली मक्खन अलग और पानी अलग हो गया। अब अगर आपने मक्खन को यूज़ करना है तो मक्खन को यूज़ करें, लेकिन अगर आपने घी बनाना है तो आप घी बनाए। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी शक्ल का, बहुत ही खुशबूदार घी बन जाएगा। 5 मिनट में घी बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है मेरी आजकल के बरसात के मौसम से, कि गर्मी के हवाले से और बरसात के मौसम में क्या होता है कि हर खाने पीने की चीज़ में, खासतौर पे चीनी है, इस तरह के चावल है, या कोई भी हमारे खाने पीने की चीज़ें, निम्को वगैरह, चूंटियाँ आ जाती हैं उसके अंदर, जहाँ चाहे वो बर्नी के अंदर ही क्यों ना रखी हो। तो आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है थोड़ा सा व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका, और थोड़ा सा कॉटन पे या टिश्यू पे लगा के आपने जो भी आपके ऐसे जार हैं जिनके अंदर खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, निम्को वगैरह रखा हुआ है, बिस्किट हैं या फिर चीनी रखी हुई, ऐसी कोई भी जो चूंटियों की मनपसंद होती है और वो उनको खाना पसंद करती हैं, और जहाँ पे भी रखो वहाँ पे चूंटियाँ जमा हो जाती हैं, तो वो आपने थोड़ा सा लेके और लगा देना है अच्छी तरह से ढकने के ऊपर और आसपास। तो आप देखेंगे वहाँ पे बिल्कुल चूंटियाँ नहीं आएंगी। नेक्स्ट टिप है मेरी पुराने कवर के हवाले से। तकियों के जो हमारे कवर होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। आपको नजर भी रहा होगा ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ इस चीज़ में। तो आज आपका इसको यूज़ बता रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग आपको इस्तेमाल इसका मैं बताऊंगी। उन लेडीज़ के लिए जिनके लिए सफाई करना थोड़ा मुश्किल है, जो बैठ के काम नहीं कर सकती हैं या फिर उनके घुटनों में, कमर में दर्द रहता है, और इसी तरह से जहाँ जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है, उन सब जगहों के लिए। तो ये हमने इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लिया, क्योंकि मैं इस कवर को इस्तेमाल करती हूँ तो ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है। फिर जब गंदा हो जाता है ज़्यादा तो फिर मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो ये हमने वाइपर के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है, और इसके ऊपर हमने 2 इस तरह से बैंड चढ़ा लेने हैं। जो हमारी पोनियाँ होती है ना, 2 बैंड मैंने इसी काम के लिए रख लिए हैं। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मैं ज़रूर ये काम करती हूँ। उसके बाद आपने इसको आगे से गीला कर लेना है, और इसकी मदद से आपने पूरे फर्श पे अपने मोपिंग करें, आराम से पोछा लगाएं खड़े खड़े। आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कमर में, टांगों में दर्द होता है या आप झुक नहीं सकते हैं तो आप खड़े खड़े आराम से कर सकते हैं काम। उन जगहों पे भी ये जाएगा जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है और हमें बड़ी मुश्किल होती है जाने में, मतलब हाथ डालने के लिए। छोटी जगह होती है अलमारी के नीचे, बेड के नीचे, सोफे के नीचे, तो वहाँ पे भी आप बिल्कुल आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। इसको गीला करके खड़े खड़े आराम से लगाएं। आपको बाजार से महंगे महंगे मोप लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। बस आपने कपड़ा इसके ऊपर लपेट लेना, जब ये गंदा हो जाए तो उसको वॉश कर लें, सर्फ डाल के बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा, और फिर इस तरह से आप खड़े खड़े आराम से सफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट टिप जो है मेरी वो चार्जर के हवाले से। चार्जर जब हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से स्विच बोर्ड में लगा रहता है और तार इसका नीचे लटक रहा होता है, तो बच्चे कभी कभी मुंह में डाल लेते हैं, बहुत खतरनाक होता है क्योंकि करंट लगने का खतरा होता है, इसकी जो पिन होती है। और फिर ये होता है कि नीचे लटकने की वजह से वो ख़राब भी हो जाती है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने ले लेना है क्लॉथ क्लिप जो होता है ना, एक क्लॉथ क्लिप ले लेंगे हम और ले लेंगे डबल टेप। तो डबल टेप लेके हमने इसको थोड़ा सा पीस लेना है डबल टेप का और इस क्लॉथ क्लिप के ऊपर लगा लेना है। ये आप देखते जाएं कि मैं कर क्या रही हूँ, उस तरीके से आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका जो चार्जर है वो सेफ रहेगा और बच्चे भी सेफ रहेंगे, मतलब बच्चों के हाथ तक उन तक नहीं पहुँचेगा। ये हमने इसके सिरा मतलब उतार लिया है इसका, और इसको हम लगा लेंगे अपने स्विच बोर्ड के ऊपर। इस क्लॉथ क्लिप को इस तरीके से हम लगा लेंगे और उसके बाद जो हमारा तार नीचे लटक रहा है इसको फोल्ड करके हम इस क्लॉथ क्लिप के अंदर अटैच कर देंगे। तो फिर हमारा तार नीचे नहीं लटकेगा, बच्चों की पहुंच से दूर रहेगा और हमारा जो ये डेटा केबल है ये ख़राब भी नहीं होगी। नीचे लटकी रहती है तो ख़राब हो जाती है, या फिर मुड़ जाती है तो मोड़ के ऊपर करते हैं तो ख़राब हो जाती है। इस तरह से हम रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी, है ना। कितनी यूज़फुल सी टिप, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी इस तरह से कवर के हवाले से। तकिए का कवर है फट गया, देख सकते हैं कि ख़राब हो गया, लेकिन इसको भी हमने फेंकना नहीं है, इसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। और ये मेरे पास एक पुरानी बाल्टी है जिसके अंदर स्क्रैच आ गया है, स्क्रैच आ जाता है या कुछ सुराख वराख हो जाता है तो इस तरह की बाल्टी को हम फेंक देते हैं, लेकिन उसको हम फेंक नहीं, आप फेंका ना करें। इसका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाना सिखा रही हूँ आपको। आपने क्या करना है कि इसके अंदर हम अपने घर की बहुत सी चीज़ें समेट के रख सकते हैं। खासतौर पर बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह होते हैं इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा टॉयज़ होते हैं जो बच्चे नहीं खेलते हैं, या फिर वो उस टाइम मतलब हमें रखना होता है समेट के। तो किस तरह से हम रखें कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे भी रहें, जब हम उनको निकालें तो हमें साफ़ सुथरे मिले। तो आपने इस तरह की बाल्टी ले लेनी है और उसके अंदर डाल देने सारे टॉयज़, उसके अंदर डाल के, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसको रखना है। सिर्फ आप ये टॉयज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं तो आपको सिर्फ टॉयज़ ही दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसको और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको टॉयज़ दिखा रही हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपनी जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी, जैसे कि हम ग्रोसरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान भी आ जाता है, दालें चावल वगैरह या मसालों के पैकेट होते हैं वो बच जाते हैं बहुत सारे, तो उनको भी हम इसके अंदर डाल के रख सकते हैं और इस तरह सेव कर सकते हैं। वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, मट्टी धूल से महफूज रहेगा, कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे। इसको बंद कर देना। इसको हमने तकिए कवर चढ़ा लिया है, इस तरह से पुराना जो मेरा फटा हुआ कवर था आपको मैंने दिखाया है, ये इसके ऊपर चढ़ा लेंगे, अच्छे से फिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम एक पोनी चढ़ा लेंगे। पोनी चढ़ाने से ये होगा कि ये इसके अंदर कोई चीज़ जाएगी नहीं, मट्टी वट्टी नहीं जाएगी, बच्चे भी इसको ईजिली खोल नहीं सकेंगे। इसको आप उठा के रख दें कहीं पर भी, जब आप निकालेंगे तो आपकी चीज़ साफ़ सुथरी निकलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अपने इस तरह से